हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सांप और चिड़िया की कहानी लेकर आई हूँ। एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था और पेड़ के खोल के अंदर बहुत सी छोटी छोटी चिड़िया रहती थी। उसी पेड़ की जड़ में एक सांप भी रहता था। वह चिड़ियों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। इस बात से चिड़िया बहुत परेशान थी और चिड़िया बहुत परेशान भी थी। आपस में दो तीन चिड़िया मिलकर बातें करती हैं कि हम इस सांप से अपने बच्चों को कैसे बचाएं। एक दिन दोनों चिड़िया जाकर नदी के किनारे पर बैठी थीं। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसे इस प्रकार दुखी देखकर नदी के किनारे रहते मेंढक ने पूछा, क्या बात है, आज आप लोग रो क्यों रही हो? दोनों चिड़िया और तेज तेज रोने लगी और बोली, हमारे बच्चों को सांप बार बार खा जाता है, कुछ उपाय नहीं सूझता, किस प्रकार सांप का नाश किया जाए। यदि आपके पास कोई उपाय है तो कृपया मुझे बताइए। चिड़िया बोली, हम बहुत दुखी हैं, हम क्या करें, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएं जहाँ पे हमारे बच्चे सुरक्षित हों। मेंढक विचार करने लगता है और एक अच्छे दोस्त के नाते उसे एक अच्छी सी योजना देता है। बहुत सोचा विचारी करने के बाद मेंढक एक योजना बनाता है और चिड़िया को बोलता है कि तुम दोनों एक काम करो, मांस के कुछ छोटे छोटे टुकड़े लेकर आओ और नेवले के बिल के सामने डाल देना। इसके बाद बहुत से टुकड़े उस बिल से शुरू करते हुए सांप के बिल तक बिखेर देना। ऐसा करने से नेवला उन टुकड़ों को खाता खाता सांप के बिल तक पहुंच जाएगा और वो वहां सांप को देखकर सांप को मार भी देगा। ऐसा उपाय देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है और फिर दोनों चिड़िया उसी पेड़ के पास वापस आ जाती है। मेंढक के कहे अनुसार वैसा ही उन दोनों ने किया। पहले चिड़िया मांस के टुकड़े लाती है और उसे नेवले के बिल के पास बिखेर देती है। फिर वहां से धीरे धीरे सांप के बिल के पास तक बिखेरते हुए आ जाती है। कुछ देर बाद नेवला उन टुकड़ों को खाता हुआ आगे को बढ़ता है और सांप के बिल के पास तक आ जाता है। धीरे धीरे नेवला मांस के टुकड़ों को खा जाता है और अपने सामने सांप को देख सांप को भी बुरी तरह मार देता है और उसको भी खा लेता है। और कुछ देर बाद वो नेवला तो चिड़िया को भी मार देता है और दोनों चिड़िया को मार के खा जाता है। चिड़िया ने ये उपाय तो किया, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि जिस पेड़ में सांप रहता है उसी पेड़ में चिड़िया भी रहती है। अगर नेवला सांप को खा सकता है तो क्या वो चिड़िया को नहीं खा सकता? अब ना तो सांप रहा और ना ही चिड़िया रही। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, किसी की राय मशवरा लेने से पहले एक बार अपने दिमाग से भी काम लेना चाहिए। चिड़िया ने उपाय तो सोचा किंतु उसके अन्य दुष्परिणाम नहीं सोचे। अपनी मूर्खता का फल उसे खुद मिल गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।